हमेशा लगा रहा था, किसी भी का कॉल आता था तो लगता था कि केबीसी का कॉल है। हाँ, जो फास्टेस्ट फिंगर प्रश्न था वो फास्टेस्ट फिंगर प्रश्न में 9 में से सिर्फ अकेले मैंने जवाब दिया, 8 का 8 गलत कर दिए। हॉट सीट पर अपने स्वागत के अमिताभ सर लाए, बैठाए बढ़िया से, उसके बाद खेला मेरा चालू हुआ। खुद उधर चाय लिए, एकदम फिल्मी अंदाज में एकदम मेरे को चाय पिलाए। वो पल मेरे लाइफ का एक कह सकते हैं सपना बनकर रह जाएगा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ नवादा के सुजीत बैठे हैं। सुजीत एक कार ड्राइवर हैं, 11,000 रुपए इनकी तनख्वाह है, लेकिन सुजीत केबीसी में जाकर 6,40,000 रुपए जी चुके हैं। सुजीत ने बिहार का परचम एक बार फिर से केबीसी में लहराया है। सुजीत, सबसे पहले तो आपको बधाई हो, केबीसी में आपने परचम लहराया है। धनतेरस के दिन जहां तक मुझे जानकारी है आपने 6,40,000 रुपए जीते हैं। जी जी, पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा सर कि आपने मेरे को यहाँ तक बुलाया। और मेरा नाम सुजीत कुमार है, मैं नवादा का रहने वाला हूँ और पटना में रह करके डॉक्टर सर की गाड़ी चलाता हूँ। जी, 11,000 रुपया तनख्वाह है, लेकिन जब भी हम अपना समय फ्री होते हैं तो हम पढ़ाई की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। पढ़ाई भी करते हैं? जी। अच्छा। क्योंकि बिहार पब्लिक सर्विस मिशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ। बीपीएससी की तैयारी करते हैं? जी। अच्छा। क्योंकि मुझे प्रशासन में जाने का बहुत इच्छा है। अच्छा। शुरू से ही। और मैं केबीसी के लिए 2015 से मैं इस चीज को रजिस्टर करना शुरू कर दिया। जब सीजन में केबीसी का आता था, मतलब 8 साल से तैयारी कर रहे हैं आप केबीसी के लिए? जी, 8 साल से मैं उनका लगातार फॉलो करता हूँ, देखता हूँ। एक जवाब क्वेश्चन जो आते हैं टीवी पे, जो मोबाइल पर भी आता है, उसको मैं जवाब देता हूँ। और हर साल रजिस्टर करके मैं, एक भी ऐसा दिन नहीं होता है कि केबीसी का जो भी शो है उसको मैं भूल पाऊँ। प्रतिदिन, चाहे वो किसी भी फेस्टिवल हो, सब फेस्टिवल को छोड़ते। इतना जिद क्यों? 8 साल आप बता रहे कि 8 साल से आप तैयारी कर रहे हैं? इसलिए कि मेरे को लगता था कि सर, अमिताभ सर से मिलना मेरा जिंदगी का बहुत बड़ा ख्वाहिश था। मैं बचपन से उनकी फिल्मों देखते रहता था, तो सोचता था कि सर से मिल पाऊँ। तो मैंने फिर कोशिश किया कि यही एक ऐसा मंच होगा केबीसी, जिसके माध्यम से हम अमिताभ सर से खुल के मिल सकेंगे। ऐसे तो लोग मिलने की लाइनें लगी रहती है, लेकिन मिल नहीं पाते हैं। तो मैं इस चीज़ का सहारा लिया, केबीसी का, और केबीसी का सहारा लिया। और आज मतलब वो पहली दिन था, 4 अक्टूबर था, जब केबीसी की ओर से कॉल आया कि सर आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो मैं इतना खुश था कि पूरे परिवार में खुशी का लहर था। फिर मैंने बोला, कुछ वीडियो कॉल से इंटरव्यू वगैरह लिया गया केबीसी टीम द्वारा, और फिर कुछ जीके का कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछा गया, बताया। कुछ व्यक्तिगत क्वेश्चन पूछा गया, वही मैं बताया। फिर बोला गया, सर अगर आप सिलेक्शन होते हो सेकेंड राउंड के लिए, तो फिर आपको दोबारा केबीसी टीम के द्वारा कॉल जाएगा। तो फिर मैं इस चीज़ को वेट करता रहा, एक भी टाइम मोबाइल नहीं छोड़ता था। हमेशा लगा रहा था, किसी भी का कॉल आता था तो लगता था कि केबीसी का कॉल है। हाँ, मैं इस चीज़ को एकदम बहुत, चाहे 24 घंटा किसी सोते थे नहीं, तो अलार्म भी बज रहा था, लग रहा है केबीसी का कॉल आ रहा है। लेकिन वो पल आया जब 23 अक्टूबर को दुर्गा पूजा में घूम रहा था, पटना में थे, क्योंकि घर भी नहीं गए थे, केबीसी की तैयारी चल रही थी। तो उस परिस्थिति में कॉल आया, हम घूम रहे थे, एक कॉल आया कि केबीसी से हम बोल रहे हैं आपका फाइनली सिलेक्शन हो चुका है, आप फास्टर फिंगर प्रश्न के लिए एलिजिबल हो गए। मेरा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, दौड़ करके घर आए। फिर केबीसी टीम द्वारा कुछ ऑडिशन लिया गया, उसको ऑडिशन दे करके कुछ उसकी प्रोफाइल होती है, कुछ फॉर्म वगैरह होता है, भर करके भेजना होता है। फिर वो सारी प्रक्रिया हमें और केबीसी के द्वारा चलता रहा। फिर वहाँ से केबीसी के द्वारा 3 नवंबर को फिर मुझे मुंबई बुलाया गया कि आप आइए मुंबई खेलना है, क्योंकि वहीं मेरा शूटिंग हुआ। तो फिर केबीसी टीम द्वारा पूरा घर से लेकर के वहाँ गए, अच्छे से रखें, और फिर ले जा करके केबीसी के जो सेट वहाँ होता है, दादा साहब फाल्के फिल्म स्टूडियो में हमारा शूटिंग हुआ। तो वहीं फिर 4 अक्टूबर को मेरा शूटिंग हुआ, और 4 नवंबर को, और शूटिंग होने के बाद 5 नवंबर को डिपार्चर हुआ। फिर हम घरे चले आए। और टीवी पे कब आया? टीवी को मैं बहुत खुश नसीब हूँ, कह सकते हैं। मेरा लक और मेहनत दोनों साथ दिया है, क्योंकि जब केबीसी के द्वारा मैं जो वहाँ फास्ट फिंगर प्रश्न खेल रहा था, तो मुझे ये जानकारी यहाँ नहीं दिया गया था तब तक कि आपको कब ये होगा, मतलब आपका शूट जो हो ये प्रसारित किया जाएगा। लेकिन जैसे हम केबीसी को वहाँ सेट पर जब पहुँचे, तो केबीसी टीम द्वारा हमें सूचना मिला कि आपका जो लाइव प्रसारण होगा वो 10 तारीख धनतेरस है। और धनतेरस के दिन धन की वर्षा हुई है। जी, तो हम बहुत उत्साहित हुए कि मैं मतलब एक लकी इंसान हूं कि धनतेरस के दिन मेरा लाइव प्रसारण होगा, और धन का मेरा एक कह सकते हैं कि एक आगमन होगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा खुशी की बात है कि फास्टेस्ट फिंगर प्रश्न में हम लोग 10 कंटेस्टेंट थे, तो उसमें एक तो सिलेक्शन हो गई थे, दूसरा में मेरा बारी आया था। लेकिन जो फास्टेस्ट फिंगर प्रश्न था, वो फास्टेस्ट फिंगर प्रश्न में 9 में से सिर्फ अकेले मैंने जवाब दिया, 8 का 8 गलत कर दिए। मतलब मेरे को फास्टेस्ट फिंगर प्रश्न में होता है कि 2, 3, 4 सेकंड में आप जवाब दे दो तो आप हॉट सीट के लिए मतलब एक पक्का हो जाता है। लेकिन मैंने 7 सेकंड कुछ लगा समय, 7 सेकंड 7.5 सेकंड टाइम लिया, तो मैं एकदम ये हो गया था कि अब नहीं जाने वाला, क्योंकि हमसे ज़्यादा लोग फास्ट हैं।
लेकिन जैसे ही अमिताभ सर के द्वारा फिर बोला गया कि लीवर बोर्ड में नाम दिखाया जाए, मैंने तो देखा सिर्फ एक ही नाम आया, सुजीत कुमार। मैं तो इतना उत्साहित हुआ कि जाकर के सर के गले लग गया। अच्छा, अमिताभ सर ने गले लगा लिया आपको? अमिताभ सर के इस पर एकदम गले लगे, पैर छुए। फिर उसके बाद कहे भाई साहब, क्योंकि उनको ये चीज़ का बुरा लगता है सर को कि पैर हम नहीं छूते हैं, ना छुआते हैं कभी, लेकिन फिर भी हम लोग का कर्तव्य है बिहार के नाते होने के। तो फिर हॉट सीट पर अपने स्वागत के अमिताभ सर लाए, बैठाएं बढ़िया से। उसके बाद खेला मेरा चालू हुआ। तो फिर सब कुछ जो भी कुछ हमारा लाइव होने का था वो सब कुछ धनतेरस को लेकर के शूट हुआ था। अच्छा, ये अमिताभ बच्चन सर के साथ जब आप बैठे तो वो पल कैसा था आपके लिए, उनके साथ कुछ मोमेंट बताइए। वो तो एक सपना लग रहा था मेरे को। अच्छा। लग ही नहीं रहा था कि अमिताभ सर सामने हैं, लग रहा था कोई नॉर्मल पर्सन है, कोई एकदम सिंपल पर्सन है। जैसे उनकी बात करना, एकदम बिल्कुल भाई साहब करके बात करना, पकड़ करके चेयर पे बैठाना, मतलब गले लगना। चाय वाला भी कुछ इंसिडेंट आपके साथ? हाँ, वो एक्चुअली था कि मैं 3,20,000 जब एक पड़ाव होता है केबीसी में, तो 3,20,000 का जब वो पार कर गए थे हम पड़ाव को, तो एक सुपर संदूक आता है जिसमें आपको 90 सेकंड में 10 क्वेश्चन का जवाब देना होता है फटाफट। तो मैंने 10 के 10 क्वेश्चन, सर बोले थे कि अगर आप 10 के 10 क्वेश्चन देते हैं सुजीत जी तो आपको डिनर पार्टी दूंगा। तो हम तो कहें कि सर 10 में 10 तो नहीं होगा सही, लेकिन 1-2 गलत होगा तो कुछ आपको करना होगा। तो कहा कि भाई साहब देखिए ऐसा तो कुछ नहीं, हम कह सर कम से कम चाय तो पिला सकते हैं, चाय तक आप ला सकते हैं। तो कहा ठीक है पहले खेला जाए। फिर 10 क्वेश्चन सुपर संदूक का स्टार्ट हुआ। फटाफट 90 सेकंड के अंदर 10 क्वेश्चन आया, उसमें 7 क्वेश्चन मैंने सही कर दिया। तो अब फिर बात रहा, क्योंकि पहले हम लोग का एग्रीमेंट हो चुका था सर के साथ कि चाय मिलेगा। फिर कहें सर तो अब चाय होगा, तो फिर वही सेट पे ही केबीसी टीम द्वारा चाय लाया गया। सेट पे ही एवी सर हमको बहुत अच्छे तरीके से सेट से उतरने भी नहीं दिया गया, हॉट सीट से। सर खुद उतरे, चाय लिए, एकदम फिल्मी अंदाज में एकदम मेरे को चाय पिलाए। वो पल मेरे लाइफ का एक कह सकते हैं सपना बनकर रह जाएगा। अब वहां से थोड़ा पीछे आते हैं, अब वहां तक पहुंचने से पीछे अपने संघर्ष की कहानी कुछ बताइए। कैसे तैयारी किया आपने इस चीज के लिए? जी देखिए, पहले हम अपने गांव में रहते थे नवादा डिस्ट्रिक्ट में। वहां पर मेरा एजुकेशन सरकारी स्कूल में हुआ। उसके बाद फिर पढ़ाई की ओर जब थोड़ा सा हम ज़्यादा रुचि रहता, अभी तक मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाई में मेरे को ज़िंदगी भर लाइफ है मेरा। हम अगर नहीं भी कुछ होता है तो मैं ज़िंदगी भर पढ़ता रहूँगा और अपने परिवार के खर्चे के लिए जो भी है वर्क करता रहूँगा। तो वहाँ से फिर जब थोड़ा समय हुआ, कुछ कंपटीशन के एग्जाम वगैरह देने लगे, नहीं निकल पा रहा था, तो फैमिली का दबाव पड़ा कि आप कुछ कमाओ, घर खर्च चलाना है, ये करना है वो करना है। तो फिर मैंने सोचा, निर्णय लिया कि कोई ऐसा जॉब हो जिसमें मेरे को टाइम मिले और कुछ पैसा भी आ जाए। तो इसी चीज़ के लिए मैंने फिर 2017-18 में ड्राइविंग सीखा। ड्राइविंग सीख करके फिर लाइसेंस क्लियर किए। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि कोई अच्छे जो बड़े लोग होते हैं, क्योंकि उनके पास समय ज़्यादा रहता है, बस ऑफिस जाते हैं आते हैं, तो फिर मैंने डॉक्टर सर का निर्णय लिया कि डॉक्टर का गाड़ी चलाना है और उसी जो खर्च आएगा परिवार चलेगा, हम फुली समय पढ़ाई में ध्यान देंगे, ताकि मेरा जो सपना एक अधिकारी बनने का, एक प्रशासन में जाकर सेवा करने का, वो सपना मेरे को। जी अच्छा, क्योंकि प्रशासन में इसलिए मैं जाना चाहता हूं क्योंकि मैं ग्रामीण स्तर से हूं और मैं बहुत संघर्ष की कहानियों को देखा हूं। कभी भी ऐसा नहीं होता है, कहीं भी आप देखिएगा, खुद भी आप फील करते होंगे कि कभी भी न्याय जो है वो आपका अमीरों के लिए होता है और जो भी कुछ है उसका सजा वो गरीबों को जाता है। कभी भी गरीबों को न्याय नहीं मिलता है, अमीरों को सजा नहीं मिलता है। हम इस चीज़ से काफ़ी फीलिंग करता हूँ कि नहीं, अगर हम प्रशासन में जाते हैं, एक अच्छे पोस्ट मिलता है प्रशासन में, जो बीपीएससी के द्वारा अगर जाता हूँ तो मैं इस चीज़ को इक्वल करूँगा, अपने क्षेत्र में बैलेंस करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी मेरे 2022 में 4 फरवरी को दिन था जब मैं पटना में ही था और एक कॉल आया, क्योंकि मॉर्निंग वॉक में गए हुए थे पिताजी और कुछ अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मार के निकल गया, जो ऑन स्पॉट डेथ कर गए। तो फिर वो दिन से फिर मेरे को एक परिवार का खाई बन चुका है, पिताजी का सपना है। तो क्या उस दिन आप टूटे थे कि मतलब आगे का जो सफर था क्या उस पर? कुछ दिन तक तो पूरा फैमिली शोक में थे, हम भी थे, क्योंकि मेरे पिताजी थे और मेरे को पिताजी बहुत सपोर्ट, जब तक पिताजी थे तब तक हम कभी निकले नहीं थे बाहर। वो पिताजी हमेशा गाइड करते थे कि पढ़ो। पिताजी जो भी कमाते थे कुछ सपोर्ट भी फाइनेंशियल करते थे और कुछ भैया जो बड़े भैया हैं वो भी हमारे फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब पिताजी डेथ किए तो फिर हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ गई कि फैमिली के थोड़ा सा ये देखना है, क्योंकि तो फिर हमने इस चीज़ का निर्णय लिया। उसके बाद मैंने ड्राइविंग का काम शुरू कर दिया। और आप जो यहाँ तक का आपने सफर पूरा किया, इसमें आपको क्या लगता है किस किस ने आपकी मदद की सबसे? जी, इसमें तो नवादा के हमारे साथी हैं अभिषेक, और उन्हीं के एक बहुत अच्छे मित्र हैं पटना में जो है एक एक्टर चाय वाले विकास आर्यन सर।
तो उनसे मेरी मुलाकात हुई केबीसी जाने से पहले, सारी चीज़ें बतलाया उनको, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प किया, काफ़ी सपोर्ट किया केबीसी तक जाने तक। वहाँ से फिर रिटर्न आने के बाद जो भी चीज़ है कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि हम सोशल मीडिया से काफ़ी दूर रहते हैं और साथ ही साथ हम पढ़ाई की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, हमको ये सब चीज़ों को उतना नॉलेज नहीं है बस। तो इसीलिए हम विकास आर्यन सर को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमें सहयोग कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं। तो आगे आप अधिकारी बनना चाहते हैं? जी, मैं अधिकारी का सपना पूरा करूंगा। चलिए, तो धनतेरस के दिन सुजीत के घर धन आया, 6,40,000 रुपए जीते, 12,50,000 तक पहुंचे थे, मगर वहां पर इन्होंने अपने खेल को क्विट किया और अब हमारे साथ बैठे थे सुजीत और देखिए कि कितने खुश नजर आ रहे थे। साथ ही साथ सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से मिलकर कितने खुश हैं, ये आपने देखा ही। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।